Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study about prepositions. In our previous video, we studied the prepositions in, on, under, over, near. ठीक है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज लिखेंगे. मैंने आपको कहा था कि ये जो डेफिनेशंस है वो आपको आपकी बुक में लिखनी है. होप आपने लिख ली होगी, है ना. आपकी ग्रामर बुक में लिखनी है. हाँ, और आपको हेडिंग देना है ये प्रीपोजिशंस. ठीक है, और फिर आपको ये डेफिनेशंस लिखनी है और उसके बाद ये एक्सरसाइज लिखनी है. ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है. आपको पहले हेडिंग देनी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस. यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं और ब्रैकेट्स में कुछ प्रीपोजिशंस हैं. उन्हें देख के ये ब्लैंक्स को फिलअप करना है. हालांकि मैंने ये पहले ही कर लिया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. द कैट वॉज सिटिंग ब्लैंक द सोफा. ब्लैंक द सोफा. फुल स्टॉप. Now write down into the brackets in, comma, on. In, on. Complete the bracket. And what is the answer? Yes, its answer is on. Okay. Now second, the fish was blank the glass bowl. The glass bowl. Full stop. Now write down into the brackets in, comma, on. In, comma, on. Complete the bracket. What is the answer? What is the correct answer? In or on? Yes, the answer is in. The fish was in the glass bowl. Third, I go blank school every day. I go blank school every day. Full stop. Write down into the bracket by, comma, to. Complete the bracket. हालांकि ये जो बाय और टू है वो आपकी अभी प्रीपोजिशंस वर्ड्स में नहीं है, फिर भी मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है. ठीक है, वो आपको आज आता ही होगा क्योंकि ये आप जो सेंटेंस है वो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी आप यूज़ करते हो, इसीलिए मैंने ये लिया है. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल एवरी डे. हालांकि हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि आई गो बाय स्कूल एवरी डे. हम ये बोलते हैं नहीं, हम क्या बोलते हैं? आई गो टू स्कूल एवरी डे. ठीक है, तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशंस क्या आएगा? टू. नाउ फोर्थ, द क्लॉक इज ब्लैंक द वॉल. Blank the wall. Full stop. Now write down into the brackets on, comma, in. On, comma, in. Complete the bracket. Yes, the correct answer is on. The clock is on the wall. Now next one, fifth number 5. I sleep blank the bed. Blank the bed. Full stop. Now write down into the brackets under, comma, on. Under, comma, on. Complete the brackets. And the correct answer is on. I sleep on the bed. मैं बेड के ऊपर सोता हूँ, नहीं कि बेड के नीचे. किसी को देखा है बेड के नीचे सोते हुए? नहीं ना.
तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? आई स्लीप ऑन द सोफा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट द प्रीपोजिशंस इन गिवन सेंटेंसेस। फाइंड आउट द prepositions 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 in given sentences. given sentences sentences नंबर 1। अब यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, उसमें से आपको जो prepositions हैं वो ढूंढने हैं। ठीक है, The dog is under the stool। आपको यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे भी prepositions जैसा कुछ words दिख रहा है? The dog is under the stool। फुल स्टॉप, फिर एक ब्लैंक करना है और फिर आपको लिखना है द करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो फिर आप चाहो तो जो करेक्ट प्रीपोजिशंस हो उसके नीचे भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि द डॉग इज अंडर द स्टूल। अब प्रीपोजिशंस वर्ड क्या आएगा? यस, प्रीपोजिशन वर्ड इज अंडर, तो हम अंडर के नीचे अंडरलाइन करेंगे, है ना। या तो फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसे। मैंने पहले से ही ब्लैंक के लिए थोड़ी जगह सी रख दी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप प्रीपोजिशन वर्ड के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो। दूसरा देखते हैं, द कैट जंप ओवर द वाटर। फुल स्टॉप, द कैट जंप ओवर द water। Full stop. What is the word? What is the preposition word? बताओ। Yes, the position word is over। ठीक है, अब ये जो सेंटेंसेस है वो सिर्फ मैं आपको लिखवाऊंगी, वो आपको उसका आंसर आपको खुद लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जैसे कि मैंने किया है वैसे ही आपको करना है। थर्ड लिखो, द lotus in the pond। in the pond, full stop। Now fourth sentence, the cat is on the bed, full stop। Now fifth one, my friend lives near my house, full stop। अब ये जो मैंने 3 सेंटेंसेस आपको बताए, उसमें से आपको प्रीपोजिशंस वर्ड जो भी हो उसके नीचे आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, या तो फिर बाजू में भी ब्लैंक करके लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।